छम छम कर नाचा जिस आंगन में, खेल कूद ढेरों मस्ती मजाक सब हुआ इस आंगन में। छोटे छोटे पाँव कब बड़े हो गए, पता नहीं चला इस आंगन में। माँ की ममता, पापा का दुलार सब मिला इस आंगन में। उठकर गिरना, गिर कर उठना सब सीखा इस आंगन में। कभी होठों पर मुस्कान, कभी भरी हुई आंखें, सब कुछ जिया जिस आंगन में। बचपन से शादी तक सब कुछ किया जिस आंगन में। तो अब क्या हुआ जो भेज दिया किसी और के आंगन में, विदा कर दिया इस आंगन से। मैं हिमा हूँ और मैं पटना बिहार से हूँ और वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी 10th 12th वहीं से कंप्लीट किए हैं। मैंने साउंड ही क्यों लिया, ये यहाँ से शुरू हुआ कि मैंने एक फ़िल्म बनाई छोटी सी, तो उसमें मैंने साउंड को शुरू से कोई प्रायोरिटी मैंने नहीं दी। और साउंड के नाम पे मैंने केवल म्यूज़िक डाल दिया और एम्बियंस और ये सारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया या फिर फोकस नहीं किया इस पर। तो मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया कि ये कैसी है, तो उसने कहा कि तुम साउंड एलिमेंट्स यूज़ करो, जो चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग साउंड यूज़ करो। तो फिर मैंने यूज़ किया, तो मुझे एक डिफरेंस पता चला कि अच्छा पहले मेरी स्टोरी क्या थी और अभी क्या है। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे साउंड का एग्ज़ाम देना है और साउंड का प्रिपरेशन करना है। मेरे घर में ऐसा 3 हम सिस्टर हैं, तो वो शुरू से ऐसा मतलब उनका कहना है कि इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो वो चीज़ें मैं बहुत सुनी हूँ, को समझ रही हूँ कि उनका क्या बिजनेस है और उसके थ्रू इतना करना। मतलब जो भी इन जनरल उन्होंने बोला है। और मैं इवन उन्होंने बहुत प्राउडली कहा है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना दूंगा, इसको मैंने इतना दिया तो तुमको उससे ज़्यादा दूंगा। हम लोगों को चाहिए ही नहीं, क्यों देना। क्योंकि ये सारी चीज़ें डेवलप हुई लोगों से कनेक्ट होने पर कि डॉरी नहीं देना कितना इम्पोर्टेंट है। तक मुझे पता है, मतलब वो चीज़ों को बहुत सोचती हैं। कुछ मतलब कुछ भी उनका पर्सनली चीज़ें हो, उससे पहले वो बहुत सोचती है। उनके अंदर ये बहुत बड़ा कमज़ोरी है, वो सोचती बहुत है कि मुझे मुझे ये करना है या बोलना है किसी को कुछ भी, तो बहुत सोचती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी-कभी वो ज़्यादा अपनी हाइट को लेके ये हो जाती थी कभी-कभी कि हम मेरा हाइट कम है क्या, ये है, वो है। हम बोले नहीं, आप सबसे लंबी है, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। मुझे SRFTI में जाना था और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब मैंने फ़ी स्ट्रक्चर दिया देखा, तो बाप रे, मैं इतना फ़ी मैं कैसे दूंगी। अभी 4 साढ़े 4 लाख रुपए, और मेरी फैमिली उतना मतलब देने को तैयार होगी कि नहीं होगी। फिर पापा से भी डर लगा बोलने में कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ है और इतना पैसा है। और हमको मतलब डर लग रहा था, मतलब ये लग रहा था ना कि पापा ने डिसाइड किया कि वो हमको दहेज शादी करेंगे तो दहेज देंगे। तो मैंने यही सोचा कि मैं यही बोलूँगी कि जो आप दहेज में देने वाले ना, वो आप मुझे अभी दे दीजिए और मैं आपको रिटर्न इससे ज़्यादा दे दूँगी। लिखाई में बहुत तेज थी और बच्चे अच्छा। से ही नाटक में उसका यूज करने लगी। 3 जी। बरस के उम्र से फिर अच्छा। भिखारी में रहने लगी और वहाँ पर अपना प्रोग्राम करने लगी। पढ़वो करती थी, घर का फीस सपोर्ट करती थी, काम कुछ अच्छा। घर का फीस। जी, जी, जी। इसको में सब चीज हुनर भरल है। इसी से अच्छा। इसको पापा बोले कि जा तुम इतना कर जी। सकती हो तो जाओ आगे बढ़ावा दिए पापा इसको। The Silver Weaver Award under the category of Out of Box
goes to the film. Any guesswork? Okay. Profit from the waste. Yo! Is the team here? Yes. Okay, please come down. Directed by Hema Kumari. एक फेस्टिवल में मुझे 1,25,000 मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 अवार्ड मिले थे, एक 75,000 और एक 50। तो इस तरीके से मैंने फर्स्टली जब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे ये 2 अवार्ड मिल रहे, तो मैंने कॉल किया पापा को कि ऐसे मुझे 2 अवार्ड मिल रहे हैं और इतना अमाउंट है। तो फिर लाइक एक होता है कि मुझे अमाउंट मिल रहा है और इतना, ये मेरे लिए पहली बार होगा कि मुझे लाख के ऊपर का कुछ अमाउंट दिया जा रहा है। तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया, तो फिर बहुत प्राउड फील हुआ, वो भी कुछ बोले तो अच्छा फील हुआ।